कराया। देखिए, घोसी की नज़दीक है। जनता पूरी तरीके से मन बना चुकी है और घोसी की जनता इस बार कमल खिलाने जा रही है। जिस तरीके से जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, डॉक्टर अरविंद राजभर जी और हम और हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, गाँव में जाकर जन चौपाल लगा रहे हैं। जनता गाँव में रहती है और गाँव के लोग बूथ पर जाते हैं वोट देने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे बिकाऊ हैं, कुछ चैनल वाले भी, ये पोर्टल यूट्यूबर जो हैं, कुछ सपा के हाथों बिके हैं। ये चौराहे पर, दुकान पर और सड़क पर घूम कर ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल रहा। यहाँ इतना वोट मिल रहा है कि सपा वाले इतना बौखला गए हैं, हताश होकर के बोल रहे हैं कि जैसे जैसे गांव में लोग पहुंच रहे हैं, जनता खाली कमल की बात कर रही है। सड़क पर आ रहे हैं, कुछ लोगों को लॉलीपॉप थमा दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि नहीं, वो भी रास्ते में जब कुछ पा रहे हैं उसके बाद रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, वो भी कमल की बात कर रहे हैं। तो इस बार यहाँ दारा सिंह चौहान जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, बड़े अंतराल से जीतेंगे। समाजवादी पार्टी लाख गुंडाई कर ले, लाख लोगों के साथ दबंगई कर ले, लाख धमका ले, लेकिन इससे अब कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता ने विकास को पसंद किया है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने ट्रिपल इंजन की सरकार, जिस तरह से यहाँ घोसी की जनता मिल करके हम लोग घोसी के विकास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी किस बात की चर्चा कर रही है? समाजवादी पार्टी के नेता एक नेवला प्रसाद जी हैं, वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ इस देश में हिंदू खतरे में है, हिंदुओं का सम्मान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए कि उनको हिंदुओं से नफरत है। तो आज यहाँ पिछड़ों की बात हो रही है। पिछड़े दलित अल्पसंख्यक बड़ी संख्या में है घोसी में। ये पीडीए बनाकर क्या कर रहे थे? पीडीए को टिकट नहीं दिया, अब पीडीए को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ का पीडीए एकदम लामबंद होकर के यहाँ पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सामान्य वर्ग सब मिल करके इस बार यहाँ से एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी को जिता करके लखनऊ भेज करके समाजवादी पार्टी को जवाब देंगे कि आने वाले समयों में आप देश के सामने और प्रदेश के सामने लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आप एक दिन आते हो और फिर एसी कमरा में बैठ जाते हो। जनता के बीच में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 24 घंटा रहते हैं, इसलिए जनता हमारे साथ है, हम उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सपा को लोग पसंद कर रहे हैं, बीजेपी को दरकिनार। देखा ना उनके कार्यक्रम में कितना गुंडाई थी। जितने लोगों ने चिट्ठी थमा करके इनको समर्थन दिया, उनके साथ चिट्ठी थमाने वाले अगर 5 लोग रहे, अगर वो 5 लोग भी इस विधानसभा के मतदाता होंगे तो मुझे लगता है वो 5 लोग भी इनको वोट देने की तैयारी में नहीं होंगे। मंच पर भी जब सम्मान नहीं मिला, मंच पर नाम तक श्री अखिलेश यादव जी ने जितने लोगों को समर्थन दिया, नाम तक नहीं लिया। जिस दल को समर्थन मिल रहा है, जो दल समर्थन दे रहा है, जब उसका नाम तक नहीं लिया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि उसके समर्थक कैसे वोट दे सकते हैं। तो इसलिए जनता यहाँ देख रही है कि उनके कार्यक्रमों में जो गुंडागर्दी, उसी तरीके समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पूरी तरीके से ये एक तरीके से लोगों को अपमानित करने जैसी बातें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। अब वो गुंडागर्दी का जमाना खत्म हो गया है। अब लोगों को चाहिए सुरक्षा, और जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उनके सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं। इसलिए सभी लोग अब सुरक्षा पाने के लिए या अपनी हिस्सेदारी पाने के लिए, अपनी सम्मान को बढ़ाने के लिए इस बार समाजवादी पार्टी को करारा जवाब देंगे। अब बाह मोड़ने का जमाना चला गया, अब गुंडागर्दी का जमाना चला गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में थाने में दरोगा कोई और होता था और बाहर दरोगा कोई और होता था। अब भी कुछ ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं जो ये सोच रहे हैं कि आज भी मेरी सरकार है। तो वो जमाना खत्म हो गया है। अब समाजवादी पार्टी कहीं भी अगर किसी गरीब को सताने काम करेंगे तो बाबा जी का बुलडोजर उनके यहाँ पहुंचेगा और उनको ठिकाने लगाने का काम करेगा। कई पथराव की भी बात सामने आई कि पथराव किया गया। देखिए, समाजवादी पार्टी का पुराना चरित्र रहा है, वो हमेशा से गरीबों की ज़मीन कब्जा करने का रहा है, उन गरीबों को सताने का रहा है। और यही घोसी की जनता जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कभी किसी गरीब का सम्मान किया हो तो बताइए, किसी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का सम्मान किया हो तो बताइए। हमेशा से कहीं भी कोई अति पिछड़ा वर्ग है या अति दलित वर्ग है या मुसलमान है, किसी यादव के घर के पीछे अगर उसकी ज़मीन है तो समाजवादी पार्टी गुंडे उसको कब्जाने में लगे हैं, वहाँ झंडा गाड़ने लगते हैं कि नहीं ये हमारा ज़मीन है। तो गरीब क्यों उनके साथ जाएगा? इनकी सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की सरकार में गरीबों की जमीन लूटी गई। तो आज अगर सरकार हमारी अगर उस गरीबों को इंसाफ दिलाने का काम कर रही है तो समाजवादी पार्टी गुंडों कौन साथ दे रहा है? समाजवादी बाहरी लोगों को बुला करके, कोई आजमगढ़ से आ रहा है, कोई देवरिया से आ रहा है, गोरखपुर से ला करके भीड़ यहाँ बता रहे हैं घोसी की जनता हमारे साथ है। अब सोच सकते हैं जब बाहर से लाएंगे तो घोसी की जनता जब साथ दे ही नहीं रही है तो फिर इनको वोट कौन देगा? गोरखपुर वाले वोट नहीं देने आएंगे, यहाँ देवरिया और महाराजगंज और एटा एटाओ वाले वोट देने नहीं आएंगे। यहाँ घोसी की जो
स्थानीय लोग हैं वो 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह विकास का रास्ता आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से घोसी का भी विकास होगा और प्रदेश घोसी की जनता भी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी विकास के रास्ते पर चल रहे हैं। हर वर्ग का भला हो रहा है। आज हम लोग थाने पर सुनवाई करने वाली चाहते हैं कि यहाँ से हमारा विधायक बने तो थाने पर उनकी सुनवाई हो, गरीब की फरियाद सुनी जाए। सपा सरकार में फरियाद छोड़ दीजिए, एप्लीकेशन लेकर फाड़ दिया जाता था, कूड़ेदान में डाल दिया जाता। आज फरियाद सुनी जा रही है तो जनता को फरियाद सुनने वाले लोग चाहिए, न कि धमकाने वाले लोग चाहिए। तो आज जिस तरह इनका गुंडागर्दी बिना चुनाव जीते गुंडागर्दी चल रहा है तो सोच लीजिए चुनाव जीतने के बाद कितना ही गुंडागर्दी करेंगे। इसलिए कि सब लोग सावधान हो गए हैं कि हमें सपा के साथ नहीं जाना है, हमें एनडीए गठबंधन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और कमल के फूल के निशान के साथ जाना है। कल योगी जी भी आ रहे हैं, क्या है कार्यक्रम? देखिए अब तो फैसला हो जाएगा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं हमारे चीनी मिल के मैदान में। आप देख लीजिएगा घोसी की जनता वहाँ इतनी बड़े पैमाने पे इकट्ठा होने जा रही है कि इतिहास बनेगा, ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। और घोसी की जनता ये फैसला कर लेगी कि 5 तारीख को इतना कमल का बटन दबेगा कि साइकिल पंचर होगी और कमल खिल करके हमारे प्रत्याशी आदरणीय दारा सिंह चौहान जी लखनऊ की पंचायत में जाएंगे और वहाँ से घोसी का विकास का रास्ता माननीय योगी आदित्यनाथ से मिल करके कराने का काम करेंगे। अब तो समाजवादी पार्टी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो यहाँ उनके कार्यक्रमों में देखा था लोग धक्का खा रहे थे, उनके बड़े बड़े जिम्मेदार जो पूर्व में 3-4 बार 5-5 बार विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, उनको किस तरह से धकियाया गया था, उनको किस तरह जलील किया गया था और जो समर्थन देने वाले लोग उनको कैसे धक्का मार के भगाया गया था। तो उससे आकलन हो जाएगा कि हमारे यहाँ सम्मान, हमारे यहाँ लोगों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया चलती है और वहाँ लोगों को धक्का देकर गिराने का प्रयास होता है। समाजवादी पार्टी में पिछड़ों का भला नहीं होने वाला है, दलितों का भला नहीं होने वाला है, मुसलमानों का भला नहीं। यहाँ तो बड़ी संख्या में मुसलमान भी वोट करने जा रहे हैं। अतिशयोक्ति होगी कि समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके लोग एनडीए गठबंधन का साथ दे रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को विकास पसंद आ रहा है और जनता विकास के साथ जा रही है। अब देखिएगा घोसी में जब चीनी मिल के मैदान में लाखों लोग इकट्ठा होकर ये संकल्प लेंगे कि घोसी में कमल खिलेगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, दारा सिंह चौहान जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन के साथ, विकास के साथ लोग घोसी की जनता चलेगी और प्रदेश की जनता जिस तरह आगे बढ़ रही है इससे सब लोग उनके साथ चलने का काम करेंगे। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का रोल कितना रहेगा? उनका कोई हैया नहीं है, कौन है, इनका कोनो पार्टी है? ये सब सपा के एजेंट है, ये सब पियक्कड़ी लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ ये पैसा लेकर के शाम का इंतजाम करते हैं कि हमको कुछ मिल जाए पीने खाने का। वो पीने खाने वाले लोग हैं, देख नहीं रहे हैं, गांव में जा कर के कह रहे हैं कि हम असली हैं, उसके बाद भगा दिए जनता ने। तो जनता में इन लोगों ने समाजवादी पार्टी की एक मोहरा है। समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी जो सोच रहे हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पैरेलल एक आदमी खड़ा करके हम वो कर लेंगे, तो हमने देखा है समाजवादी पार्टी किसी पिछड़े वर्ग को नेता नहीं बनने देना चाहती। यही काम श्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे, किसी पिछड़े को नेता नहीं बनने देना चाहते थे, इसीलिए कि वो हमेशा से लोगों को दबाने की कोशिश करते थे। अब उनका भी पोल खुल गया कि जिसके पास 10 वोट नहीं है, जो पार्टी चलाते हैं ना, उनके घर के लोग भी हम मुझे वोट देंगे। आप देख लीजिएगा जितने लोग उनके साथ हैं, उनके परिवार के लोग मेरे साथ हैं। तो बस ये लोग खाने पीने वाले लोग हैं, इनको एक सीसी सांप को चाहिए और 500 रुपया चाहिए, उसी में सब्जी खा रहे हैं, तो वो जिन्हें खाने दीजिए। जनता तो मेरे साथ है, जनता बहुत अपार समर्थन मिल रहा है। आप देखिएगा 2 तारीख को आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की रैली में पीला गमछा, पीला टोपी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जय घोष किस तरह होगा और सब ये घोसी की जनता देखेगी और पूरे प्रदेश के लोग देखेंगे, सबकी निगाहें यहाँ है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बोल रहे हैं, देखिएगा आप अपने चैनल पर चलाएंगे, सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के जो यादव वर्ग है वो हमको गाली देने का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी तो छटपटाहट है, इनकी हताशा है, बेचैनी है, इनको कोई वोट देना नहीं चाहता इनकी गुंडागर्दी की वजह से। तो ऐसे ही ये जो इनके लोग हैं, जो स्वाभिमानी लोग हैं यादव समाज में, वो भी एनडीए के साथ है, वो भी कमल का बटन दबाने की तैयारी में। देख लीजिएगा सपा का सुपड़ा साफ होगा, कमल खिलेगा और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की सम्मान घोसी की जनता बढ़ाने का काम करेगी।